हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक इंडिकेटर्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। उससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स होते क्या है, क्यों यूज किया जाता है, ये चीज समझने की बात है। ठीक है, इंडिकेटर्स हम समझते हैं। तो होता क्या था, एसिड और बेस जो ये दो आपके केमिकल्स थे, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, टेस्ट किया करते थे उसे। जब वो टेस्ट करते थे तो अगर वो खट्टा होता था तो वो एसिड कह देते थे, और अगर वो कड़वा होता था, बिटर होता था, तो उसे बेस कहा जाता था। तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो पहले टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया जाता था। बट हर केमिकल को आप टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, तो वो क्या होता है, वो पॉइजनस भी हो सकता है ना। इसी वजह से, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव डेवलप्ड इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को डेवलप किया गया। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर या तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी स्मेल चेंज करके वो आपको बता देते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस that changes their color or smell to identify the nature of a chemical तो मतलब एसिड है या बेस है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने कलर को और स्मेल को चेंज कर देते हैं, कलर या फिर स्मेल। ठीक है ना, इस तरीके से वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एसिड है या बेस है। कि अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की कैटेगरीज आ गई यहाँ से। अगर कलर चेंज कर रहा है और एक है आपका स्मेल चेंज कर रहा है, तो जो कलर चेंज करता है उन्हें हम कहते हैं डाई इंडिकेटर्स। जो कपड़ों में से कलर जो डालते हैं, डाई होती है, उसी तरह से डाई इंडिकेटर्स। और जो स्मेल वाले होते हैं उन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आपके पास दो कैटेगरीज यहां से आ गई। क्लियर। तो ये दो आपके क्या होते हैं, कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल्स या सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द केमिकल। कोई भी केमिकल आपको दिया जाएगा, उसमें एसिड है या बेस है, तो आप इनको यूज करेंगे और आप इससे बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। क्लियर। तो इनको इसलिए हमें यूज किया जाता है। क्लियर। तो हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनिंग, किस तरह से फंक्शन करते हैं। अगर वो कलर चेंज करके बताते हैं तो उन्हें डाई इंडिकेटर्स कहते हैं, अगर वो स्मेल चेंज करते हैं तो वो हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। क्लियर। इसी तरीके से इनको और एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है कि वो कैसे हैं, नेचुरली पाए जाने वाले हैं या फिर आप उसको मैनमेड है। तो इंडिकेटर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को हम बात करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो इंडिकेटर्स दो कैटेगरीज में आते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचर से मिलते हैं, और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो मैनमेड है, जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर्ड है। तो हमारे पास इंडिकेटर्स की क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो नेचुरल एंड सिंथेटिक ये रहता है। और अगर हम बात करें फंक्शनिंग के हिसाब से तो एक होता है डाई इंडिकेटर और एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए इन सब के एग्जांपल समझ लेते हैं और क्या चेंजेस ये शो करते हैं वो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ पे इंडिकेटर लिखेंगे। एसिड में, अगर हम एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, बेस में डालेंगे तो क्या होगा, इनको हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है आपका लिटमस। ये पेपर के फॉर्म में भी मिलता है, लिटमस सॉल्यूशंस की फॉर्म में मिलता है। तो ये दो कलर में दिखाया जाता है, आपको मिलता है रेड कलर और ब्लू कलर। जब हम एसिड में डाल देते हैं लिटमस को, तो एसिड जो होता है, एसिड में जाने पे लिटमस किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और बेस में जाने पे वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। क्लियर। तो ये आपका सबसे कॉमन है लिटमस। यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद तो हम पहले अभी नेचुरल की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में ले लेते हैं। तो नेचुरल में एक और आता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है। ये एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, रेड कैबेज से निकाला जाता है ना, लाल पत्ता गोभी जो कहते हैं उससे हमें निकालते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये रहता है। क्लियर। तो इसको अगर हम एसिड में डालते हैं तो ये आपको जनरली पिंक या रेड कलर कह लीजिए, उस तरीके से आपको इंडिकेट करेगा
और जैसे ही उसको आप बेस में डालेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, या ग्रीनिश येलो दिखाता है बेसिकली, ग्रीन या लोगों को येलो, हल्का सा ग्रीनिश येलो कलर का आपको कलर शो करता है। तो दूसरा क्या हो गया, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। इसके बाद तीसरा जो सबसे कॉमन आप देखते हैं, टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक ये अगर आपके कपड़ों में गिर जाती है तो अगर आप उसको साबुन लगाएंगे तो वो रेड कलर शो करेगी, और अगर वैसे रहेगा एसिड में डालेंगे तो वो येलो ही कलर शो करती है। तो एक ये भी क्या होता है, टर्मरिक भी क्या होता है आपका एक डाई इंडिकेटर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपका है, आपका ले लेते हैं चाइना रोज। चाइना रोज, अभी नेचुरल की ही बात कर रहे हैं तो सारे नेचुरल हैं, ये सब क्या है नेचुरल वाले में आते हैं। फिर सिंथेटिक में भी बात करेंगे, नेचुरल में आते हैं चाइना रोज। चाइना रोज जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो भी क्या करता है, मैजेंटा कलर या रेडिश कलर कह लीजिए, मैजेंटा कलर आपका शो करता है, या रेडिश कह लीजिए, रेड कह लीजिए, उस टाइप का कलर होता है मैजेंटा। और बेस में जाते ही वो ग्रीन कलर शो करने लग जाता है। क्लियर? इस तरीके से और भी इंडिकेटर्स होते हैं, बीट रूट भी होता है आपका, वो और भी सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। अभी हम इतनी की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक की, सिंथेटिक मतलब जो हमने लैब में बनाए हैं, सिंथेटिक लैब में मैन मेड, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन ये लैब में आप यूज भी करेंगे, और मिथाइल ऑरेंज, ये दो आपके इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके यार आपको देखने को मिलेंगे। लैब्स में भी आप ये यूज करेंगे। टाइट्रेशन में फिनोफ्थलीन ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज भी यूज किया जाता है। तो फिनोफ्थलीन क्या होता है, जब एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, और बेस में ये होता है पिंक कलर का। मिथाइल ऑरेंज का कलर वैसे क्या होता है, रेड हो जाता है एसिड में डालते ही, और आपका उसमें बेस में जाते ही येलो कलर हो जाता है। होता ऑरेंज कलर का है, लेकिन जैसे ही हम उसको एसिड में डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिल गए आपको। इसी तरीके से ये तो जो सारे थे ये सारे डाई इंडिकेटर्स थे। ये क्या थे, डाई इंडिकेटर्स। ये सब जो अब तक हम बता रहे थे वो डाई इंडिकेटर्स, क्योंकि ये कलर चेंज कर रहे हैं, आपने क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। इसके बाद जो आते हैं वो है आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल चेंज करते हैं। इनको समझते हैं फिर। जो स्मेल चेंज करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उनमें जो सबसे मेन तीन है वो है आपके वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लॉव, अनियन। वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लॉव एंड अनियन, ये तीन आपके ये ज्यादातर यूज होते हैं। होता क्या है, अब इस बहुत इजी है इनको याद करना, ठीक है। ये सारे के सारे जो एसिड में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, जब हम इसको एसिड, इनको सबको ना एसिड में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये रिटेन करते हैं स्मेल, सारे रिटेन देयर स्मेल। यहां पूरा ही लिख देते हैं, रिटेन देयर स्मेल। तीनों के तीनों एक ही तरीके से वो करते हैं, रिटेन देयर स्मेल। और बेस में जाते ही क्या होता है, लूजेस देयर स्मेल, लूजेस देयर स्मेल, अपनी स्मेल खो देते हैं। इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, आपके ये तीनों के तीनों ये जो है आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी क्या है, ये आपके बेसिकली स्मेल को चेंज करते हैं। क्लियर? तो ये समझ आ गया होगा। तो ये थे आपके सारे इंडिकेटर्स और उनके चेंजेस। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच पेपर। वहां पर उसकी खास बात क्या है, वो ये तो बताएगा कि एसिड और बेस है, बट उसके साथ साथ उसका ये भी बताएगा कि स्ट्रेंथ कितनी है। उसमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी आपको समझाता है। तो इसमें समझते हैं उसमें होता क्या है। बेसिकली एक पेपर आता है और उसमें वो एक टेबल बना होता है। बेसिकली आप एक जब वो यूज करेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से टेबल तो नहीं कहेंगे, ये एक स्ट्रिप पड़ी होती है। इसमें देखते हैं 0 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से पेपर होता है। ठीक है, आपके पास एक पीएच पेपर दिया जाता है, उसमें वो बेसिकली क्रीम कलर का होता है, मतलब ऑफ वाइट टाइप का कलर का होता है। उसको आप जब आप किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो एसिड है या बेस है वो तो बताएगा ही बताएगा। देखिए जो बीच में जो न्यूट्रल होता है, ग्रीन होता है, न्यूट्रल जब पीएच ग्रीन होगा ये न्यूट्रल कहा जाता है, इसे न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, और इससे इधर को ये रेड कलर में आते हैं सारे पार्ट, येलो से रेड की तरफ ट्रेंड करता है, ये सारे एसिडिक होते हैं। और इस साइड को ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होता है, ब्लू वॉयलेट की तरफ जाता है, ये बेस होते हैं।
तो इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे होंगे, फिर ऐसे ऐसे जाते जाएंगे आप, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी, फिर न्यूट्रल हो जाएगा, फिर बेस की स्ट्रेंथ हल्की हल्की बढ़ने स्टार्ट होगी और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम चले जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इट इज द इंडिकेटर दैट आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द केमिकल एज वेल एज इट्स स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। समझ आ गया होगा? तो ये है आपके पूरे इंडिकेटर जो आपके यूज होते हैं।